इसका करेक्ट आंसर। जय हिंद। आज हम लोग SSC MTS 2022 का सेट नंबर 26 को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। टोटल जो ये सेट हुआ था आपका 48 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, हम लोग 26 नंबर को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले बता दें कि टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पे आपको क्या क्या प्रीवियस ईयर पेपर मिलेगा, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे और इंपॉर्टेंट बुक्स मिलेंगे, जैसे कि आपका कोई भी आपका बुक हो जाएगा इंग्लिश GK और मैथ्स रीजनिंग के लिए आपको बुक मिल जाएगा प्रीवियस ईयर पेपर का, और वोकेबलरी और ग्रामर का भी बुक मिल जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर पेपर तो मिलेगा ही मिलेगा आप उसको, इसलिए आपको क्या करना है, वहाँ पे जो भी आपका चैनल का नाम दिया गया है आपका GK मॉक टेस्ट GK GS, उसको अंडरस्कोर के साथ आपको सर्च करना है। पहला क्वेश्चन देखिए, भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन निम्नलिखित में से कौन संभालता है? तो राष्ट्रपति संभालते हैं। तो भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन जो है निम्नलिखित में से कौन संभालता है? तो राष्ट्रपति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति संभालते हैं आपका यूनियन टेरिटरी का भार। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? गलत पूछ रहा है आपका। धातुएं क्या होता है? आघात वर्ध होती है, तो आपका ये गलत है, ये धातुएं होती है। तो यहाँ पे देखिए धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्षारीय ऑक्साइड बनाते हैं, तो ये आपका सही है। धातुएं कोई ध्वनि उत्पन्न नहीं करती है, तो ये भी आपका धातुएं कोई ध्वनि उत्पन्न नहीं करते, सही बात है। जो आपका नॉन मेटर होता है वो कोई आपका साउंड प्रोड्यूस नहीं करता है। और धातुओं की आयनन तापीय धारिता क्या होती है? कम होती है, ये भी आपका स्टेटमेंट सही है। तो बाकी आपका ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है। बाकी तीनों स्टेटमेंट क्या है? आपका सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नृत्यांगनाओं में से कौन सा विदेशी मूल की पहली ओडिसी नृत्यांगना थी जिन्हें 2006 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो आपका इलियाना सिटारिस्टी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित नृत्यांगनाओं में से कौन सी विदेशी मूल की पहली ओडिसी नृत्यांगना थी जिन्हें 2006 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो आपका इलियाना सिटारिस्टी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित नृत्यांगनाओं में से कौन सा विदेशी मूल की पहली ओडिसी नृत्यांगना थी जिन्हें 2006 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो इलियाना सिटारिस्टी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, तमिल समरदेव मुरुगन की पूजा समारोह के दौरान भक्तों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य प्रस्तुत किया जाता है? तो कावड़ी आट्टम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तमिल समरदेव मुरुगन की पूजा समारोह के दौरान भक्तों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य प्रस्तुत किया जाता है? तो आपका कावड़ी अट्टम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कावड़ी अट्टम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि तमिल गिदेव मुरुगन की पूजा से संबंधित है आपका कावड़ी अट्टम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी के सतह पर चट्टानों के टूटने को क्या कहते हैं? उसको हम वेदरिंग कहते हैं, यानी अपक्षय कहते हैं। तो पृथ्वी के सतह पर जो चट्टानों का टूटना होता है उसको क्या कहते हैं? तो वेदरिंग कहते हैं या फिर उसको आपका अपक्षय कहते हैं। तो पृथ्वी के सतह पर चट्टानों के टूटने को हम अपक्षय कहते हैं या फिर वेदरिंग कहते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे कुमारकोम नौका दौड़ ओणम उत्सव के दौरान सितंबर में वेम्बनाड झील में होने वाली सबसे प्रशंसित नौका दौड़ है, ठीक है। तो कुमारकोम नौका दौड़ जो आपका ओणम उत्सव के दौरान में सितंबर में वेम्बनाड झील में होने वाली सबसे प्रशंसित आपका नौका दौड़ है। अब याद रखिए वेम्बनाड झील कहाँ पे? तो केरल राज्य में स्थित है वेम्बनाड झील। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार के संबंधित है? तो ये आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 जो आपका निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार से संबंधित है? आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने 1839 में तत्वबोधिनी सभा का गठन किया था? तो देवेंद्र नाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा का स्थापना किया था। तो निम्नलिखित में से किसने 1839 में तत्वबोधिनी सभा का गठन किया था? तो देवेंद्र नाथ टैगोर इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है, पंडित रविशंकर निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो सितार वादक हैं। पंडित रविशंकर का संबंध जो आपका सितार वादक से संबंधित है। पंडित रविशंकर जो है निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए प्रसिद्ध है? तो सितार वादक संबंधित है, यानी पंडित रविशंकर का संबंध जो आपका सितार वादन से संबंधित है। पंडित रविशंकर सितार वादन। संचार के संबंध में भारत में दूरदर्शन क्या है? एक आपका राष्ट्रीय टेलीविजन चैनल है। तो संचार के संबंध में भारत में दूरदर्शन क्या है? एक तरह का राष्ट्रीय टेलीविजन चैनल है दूरदर्शन। तो संचार के संबंध में भारत में दूरदर्शन क्या है? राष्ट्रीय टेलीविजन चैनल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? तो आपका 7 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 जो आपका भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? तो 7 पदक जीता है, जिसमें से आपका 1 गोल्ड 2 सिल्वर और 4 जो आपका ब्रॉन्ज मेडल जीता गया था, जिसमें हॉकी में भी ब्रॉन्ज मेडल आया था। महासागरीय अम्लीकरण पृथ्वी के महासागर के pH में निरंतर कमी की प्रक्रिया है जो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड के अंतर्ग्रहण के कारण होती है,
ठीक है। तो महासागरीय अम्लीय पृथ्वी के महासागरों के पीएच जो है में निरंतर कमी की प्रक्रिया है जो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड के अंतर्ग्रहण होने के कारण होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का संबंध इससे संबंधित है। निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत पूछा है? तो गलत जो आपका वर्ल्ड कैश की भी मुद्रा आपूर्ति का एक हिस्सा है, नहीं आपका गलत है। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन सा सही है, तो यहाँ पे जो सही है वो हम देख लेते हैं सिर्फ। नेक्स्ट है सावधि जमा में परिपक्वता के बाद या फिर परिपक्वता से पहले अर्थ दंड के साथ ही पैसा निकाला जा सकता है। कि फिएट मुद्रा जो होता है आपका समान राशि के सोने या चांदी के समर्थन के बिना जारी की जाती है। और मुद्रा गुणक जो है मनी मल्टीप्लायर जो होता है आपका रिजर्व मनी और आपका मनी सप्लाई का अनुपात होता है। आपको ये याद रखिएगा कि जो मनी मल्टीप्लायर होता है आपका रिजर्व मनी और मनी सप्लाई का अनुपात होता है, इसको हम मनी मल्टीप्लायर कहते हैं। तो ये तीनों स्टेटमेंट कहीं सही है, बाकी पहला वाला आपका गलत है। नेक्स्ट है 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारत का सबसे साक्षर राज्य कौन सा है? तो केरल जो है भारत का सबसे साक्षर राज्य है और बिहार जो है सबसे कम साक्षर वाला राज्य है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे निम्नलिखित में से भारत का सबसे साक्षर राज्य कौन सा है? तो सबसे साक्षर राज्य की बात करते हैं तो आपका केरल हो जाएगा, सबसे कम साक्षर हो जाएगा बिहार हो जाएगा। तो सबसे साक्षर हो जाएगा केरल। नेक्स्ट है 1929 में 14 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों और 18 वर्ष से कम उम्र के लड़कों का विवाह पर रोक लगाने वाला कौन सा एक्ट जो है पारित किया गया था? तो आपका शारदा एक्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शारदा एक्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 1929 में 14 वर्ष से कम उम्र की लड़कियां और 18 वर्ष से कम उम्र के लड़कों के विवाह पर रोक लगाने वाला कौन सा एक्ट पारित किया गया था? तो शारदा एक्ट को पारित किया गया था, शारदा एक्ट 1929 का। नेक्स्ट है भारत उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान के साथ अपनी भूमि सीमा साझा करता है। तो भारत जो है उत्तर पश्चिम में किसके साथ आपका? तो उत्तर पश्चिम में कौन हो जाएगा यहाँ पे? तो यहाँ पे जो है अफगानिस्तान के साथ अपना सीमा साझा करता है। नेक्स्ट है भारतीय क्रिकेट टीम ने 2011 आईसीसी ओडीआई क्रिकेट विश्व कप चैंपियंस के फाइनल में किस देश को टीम को धूल चटाकर खिताब जीता था? तो श्रीलंका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारतीय क्रिकेट टीम ने 2011 आईसीसी ओडीआई क्रिकेट विश्व कप चैंपियनशिप के फाइनल में किस देश की टीम को धूल चटाकर खिताब जीता था? तो श्रीलंका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 उत्तर प्रदेश में बनास डेयरी संकुल योजना का आधारशिला आपको नरेंद्र मोदी द्वारा रखा गया था। तो उत्तर प्रदेश में बनास डेयरी संकुल योजना की आधारशिला किसने रखा था? तो नरेंद्र मोदी ने रखा था। नेक्स्ट है आगरा में ताजमहल का निर्माण जो है 1648 में पूरा हुआ था। आगरा में जो है आपका ताजमहल का निर्माण 1648 में पूरा हुआ था। आगरा में ताजमहल का निर्माण कब पूरा हुआ था? आपका 1648 में ताजमहल का निर्माण पूरा हुआ था। नेक्स्ट है संजीव कपूर को जेट एयरवेज के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था। उनकी नियुक्ति जो है 4 अप्रैल 2022 से प्रभावी हो गई है। तो संजीव कपूर को जेट एयरवेज के नए प्रमुख मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। कब से? 4 अप्रैल 2022 से प्रभावी हो गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस लेखक ने ट्रेन टू पाकिस्तान लिखे हैं? तो ये है खुशवंत सिंह ने लिखा है। ट्रेन टू पाकिस्तान किसने लिखा है? तो खुशवंत सिंह इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह। भारत में अलकनंदा नदी भागीरथी में कहाँ मिलती है? तो आपका देवप्रयाग में मिलती है। भारत में जो आपका अलकनंदा नदी जो आपका भागीरथी नदी से कहाँ मिलती है? तो देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी मिल जाती है, जो कि आपके आगे बढ़कर गंगा बनाती है, गंगा का निर्माण करती है। अलकनंदा और भागीरथी देवप्रयाग में। निम्नलिखित में से किसे उत्तरापथ स्वामी की उपाधि दी गई है? तो धर्मपाल को दिया गया है। तो निम्नलिखित में से किसे उत्तरापथ स्वामी की उपाधि दी गई है? तो धर्मपाल इसका करेक्ट आंसर है। और धर्मपाल ने आपका विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। तो निम्नलिखित में से किसे उत्तरापथ स्वामी कहा गया है? तो आपका धर्मपाल इसका करेक्ट आंसर दिया गया है। आईने अकबरी जो अकबरनामा पुस्तक का तीसरा खंड है अकबर के प्रशासन से संबंधित है। तो आईने अकबरी जो आपका अकबरनामा पुस्तक का तीसरा खंड है अकबर के प्रशासन से संबंधित है। तो आईने अकबरी जो अकबरनामा पुस्तक का तीसरा खंड है किससे संबंधित है? अकबर के प्रशासन से संबंधित है। और लास्ट क्वेश्चन है कि खाना पकाने में इस्तेमाल होने वाली सिरका में निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक होता है? तो आपका सिरका यानी एसिटिक एसिड होता है। एसिटिक एसिड यूज होता है। खाना पकाने में इस्तेमाल होने वाली सिरका में निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक होता है? तो आपका एसिटिक एसिड यूज होता है। तो सिरका में कौन सा एसिड आता है? तो आपका एसिटिक एसिड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए आपको क्या करना है? टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। जय हिंद।